ये 8 पैसों की एक बेस बनी हुई, 8 पैसों बहुत की अच्छी है। एक बेस है जी ये वाली। बहुत जबरदस्त अच्छी बेस, है। बहुत अच्छी। ये ब्राइडल को यूज होती है। ब्राइडल को भी कर लो, हाँ। अच्छी, बहुत अच्छी है ये। अच्छा, ये इसकी कवरेज है, ये देखें जी। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज का जो व्लॉग है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा और काफ़ी जो क्लिप्स हैं वो मैंने मिक्स करके इसमें ऐड किए हैं और सारे दिन की हमारी रूटीन भी इसमें आ जाएगी और काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, बड़ा कुछ इसमें आ जाएगा। आप जो आपने कहना है आप ही, आपने सारा मिक्सचर जो है ना वो आपने ना पकड़ के इसी व्लॉग में डाल दिया है। अच्छा चलें, बहरहाल बातों को बंद करते हैं, तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मुझे किसी के लिए एक ड्रेस बाय करना था, तो फिर मैं उसको लेने के लिए हमारे घर से थोड़ी सी दूर ही है, ये एक मॉल उन्होंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आई थी। तो यहाँ ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स जो है ना वो यहाँ पर ही हैं। कोई हमारे घर से 15 या 20 किलोमीटर कह रही हूँ, सॉरी, 20 मिनट की दूरी पर है ना। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर भी बाज़ार हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर नहीं होते, तो फिर इसलिए हमें जो जो है ना वो इतनी थोड़ी सी दूर 15-20 मिनट के फासले पर आना पड़ता है इन चीज़ों को लेने के। लेकिन है ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स जो है ना वो एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, ज़्यादा आपको ख्वारी नहीं होती, कोई इधर नहीं जाना पड़ता उधर नहीं जाना पड़ता। तो बस जी आजकल खद्दर की कलेक्शन इतनी कुछ ज़्यादा आई हुई है ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं। अच्छा, ब्रांड्स पे ऑलमोस्ट ना जो विंटर की कलेक्शन है वो खद्दर के अलावा में ऑलमोस्ट कोई भी नहीं ना होती है, लीलन वगैरह होती है। लेकिन ज़्यादा सर्दी में तो लीलन भी जो है ना वो ठंडी लगती है, लेकिन खद्दर के डिज़ाइन भी बहुत यूनिक थे और बहुत प्यारे थे। खैर मैं जलबरी पर आई थी, मुझे किसी के लिए ड्रेस बाय करना था, मैं अगेन बता रही हूँ। तो वो मैंने लिया, तो इसके बाद फिर मैं जो थी ना वो यहाँ से वापसी के लिए चली गई। खैर मुझे एक परफ्यूम भी यहाँ पर बहुत पसंद आई थी, लेकिन मेरा दिल किया था बाय करने को, और मुझे उसकी स्मेल तो खैर अच्छी नहीं, लेकिन उसकी वैसे शक्ल बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन मैंने बाय नहीं किया क्योंकि टू मच एक्सपेंसिव। मैं ये समझती हूँ कि जितना आपने इतने परफ्यूम पे ज़ाया करना ना, आप अच्छा सा कोई भी ड्रेस इतने में जो है ना वो बाय कर सकते हैं। तो खैर मैंने नहीं लिया। उसके बाद हम लोग जलबरी से निकल चुके हैं, जो मैंने लेना था ले लिया। इसके बाद हम लोकल मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे कुछ बेड शीट्स लेनी थी, लाइक सर्दियों के लिए लेनी थी, क्योंकि गर्मियों का स्टाफ थोड़ा ठंडा होता है, तो इसलिए मुझे सर्दियों वाली जो थी ना वो बाय करनी थी। वो जो 3D कपड़ा होता है मुझे उसमें लेनी थी। तो बस वो लेने के लिए मैं, मोहम्मद और उसके चाचू हम लोग बाज़ार में आ गए थे। तो मैं ज़्यादा तो खैर मैंने कुछ भी नहीं था लेना, सिर्फ वो बेड शीट्स ली थी और कुछ ड्रेसिंग पे डालने के लिए मुझे शीट्स चाहिए थी, वो मैंने लिए थी। जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो वहाँ जाके अपना पूरा सेटअप करना पड़ता है, और यकीन माने जब वहाँ से आओ तो फिर अगेन अपना दोबारा सेटअप करना पड़ता है। हर चीज़ की जो है ना वो मैनेजमेंट ख़राब हुई होती है। ठीक है, केयर करने वाले सारे होते हैं, लेकिन जो खुद चीज़ें आपने करनी होती है ना फिर उस जैसा तो आपको नहीं ना मिलता। तो यहाँ तो फिर भी चले, वो उस काम वाली आती हैं, सफाई वाली आती हैं, तो सारा जो है ना वो मैनेज हो जाता है। लेकिन बाहर तो इस कदर बुरा हाल होता है ना कि वो तो दिखाने वाला ही नहीं ना होता, इस कदर वहाँ पे ख़राब किया होता है उन्होंने। अच्छा जी, फाइनली यहाँ पर मैंने बेडशीट्स जो मैंने लेनी थी वो मैंने ले ली हैं। 2 मैंने पहले 2 पसंद की थी, एक फिर जो है ना वो एक दफ़ा दिल बेईमान हो गया, तो मैंने जो थी ना वो तीसरी भी बाय कर ली। ख़ैर ये तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये कोई क्या कहते हैं जी फजूल खर्ची नहीं है, घर की ज़रूरत की ये चीज़ें होती हैं। तो वैसे भी मुझे बेडशीट्स की कलेक्शन ना काफ़ी अच्छी लगती है। मेरा दिल करता है कि बेड पे ना अच्छी-अच्छी जो है ना वो बेडशीट्स जो है ना वो बिछी हों। ख़ैर जो ये 3D कपड़े में होती हैं इनमें कोई इतने ख़ास कलर नहीं होते सर्दियों वाले। अच्छा ख़ैर मेरी, हम लोग यहाँ पर करते हैं, जो मतलब मेरी मदर इन लॉ है ना वो कहती हैं कि गर्मियों में कॉटन की और सर्दियों में जो दूसरी 3D कपड़ा होता है ना उसकी जो है ना वो डालनी चाहिए। तो हम लोग तो पहले तो सर्दियाँ गर्मियाँ एक ही चलाते हैं, हमें तो कोई पता नहीं। अब उनको देख देख के ना हमारी भी आदत हो गई है ना। वो क्या कहते हैं जी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है, तो बस जी हमारा भी वही हिसाब हो गया, अम्मी वाला ही। तो यहाँ पर बाजी जो थी ना वो कह रही थी सफाई। अच्छा, बात ये करनी थी कि बाज़ लोग, हम लोगों ने इस तरह के भी, यकीन माने मैंने अपनी नज़र में इस तरह के लोग देखी, इस तरह की लेडीज़ देखी हैं, इस कदर उनके घर में गंदगी और जिसकी कोई हद ही नहीं है। हाँ, हेल्पर होती हैं, ठीक है, आप इन पर रहें, लेकिन जब तक आपने खुद नहीं किसी चीज़ को देखना, जाले लगे होने हैं, ख़राब दीवारें, मिट्टी वाली दीवारें, पंखे इतने गंदे, और लोग इन चीज़ों की केयर ही नहीं करते, नीचे-नीचे से सफाई कर ली, बस ठीक है जी, हम लोग जो है ना वो ठीक हो गए। ऐसे-ऐसे लोग जो है ना वो हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन जितनी देर तक आप खुद इन चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे, खुद नहीं देखेंगे, हेल्पर लाख आपके पास मौजूद हों, कुछ कोने इस तरह के होते हैं जहाँ से आपने खुद ही जो है ना वो सफाइयाँ आप लोगों ने करनी होती हैं। बाज़ लेडीज़ को कोई फ़िक्र नहीं होती जी, हेल्पर आगे करके चली गई जी, सारा कुछ उस पे फेंक दो। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप खुद साथ होके मैनेज नहीं करेंगे, आपका घर जो है ना वो क्लीन नहीं रहेगा। चाहे आपका घर छोटा है या बड़ा है,
सारी उसकी डिपेंडिंग जो है ना वो क्लीनिंग पे है। जब तक आपने उसको क्लीन अच्छे तरीके से नहीं ना करना, चाहे वो जितना बड़ा मर्ज़ी है ना, वो अच्छा नहीं दिखेगा। ख़ैर आपका घर छोटा भी है लेकिन उसमें क्लीनिंग है, हर चीज़ एक अपनी जगह पर है, तो वो छोटा भी बहुत ही प्यारा लगेगा। घर छोटे-बड़े होने से कुछ नहीं होता। ये है कि आप सफाई रखें, छोटा भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। ठीक है जी, बाकी यहाँ पर आज हम लोग बना रहे थे गोभी। सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो पहले तो हम लोग इतनी गोभी नहीं थे खाते, लेकिन हम सर्दियाँ आ चुकी हैं तो अब जनाब गोभी गोभी हो रहा है सारी सर्दियाँ ना। तो बस आज यहाँ पर आलू गोभी जो थे वो बना रहे थे, तो बाजी जो थी वो हमें काट कर दे रही थी, क्योंकि आज काम काफ़ी ज़्यादा था, मेहमान भी एकदम से आ गए और बस इस तरह की कुछ सारी चीज़ें जो थी ना वो मिक्स अप हो गई थी। वैसे भी व्लॉग जो है आप लोगों को पता है मैं 2 डेज़ के जो थी ना वो मिक्स डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पर जी हम लोग बना रहे हैं खाना। कोई इतनी ये आला रेसिपी नहीं हर घर में ये बनती है, और हर घर में अब ये बननी है। कईयों ने तो इससे जान छुड़ानी है, तो कईयों ने कहना है जी मोस्ट वेलकम। मेरी सिस्टर है अपनी छोटी, तो उसका बस चले ना, तो वो तो रोज़ाना गोभी खाए। तो हमारे घर में ना गोभी तो ख़ैर छोड़े, हमारे घर में आजकल ना साग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी इवन जितने हमारे रिलेटिव है जिनके घर में साग जाना है ना, सारा हमारे घर से ही बन के जाना है। तो बस अम्मी जो है ना उसकी प्रिपरेशन में लगी हुई हैं बड़ी अच्छी तरह से ना। अम्मी माशाल्लाह से साग बनाती भी बहुत अच्छा है, तो कुछ हम लोगों ने बाहर भी भेजना है। फिर बाहर वालों को भी ये होता है कि चलें सीज़न आया हुआ है इसका, तो फिर बना लें। तो अब्बू हमारे बहुत ज़्यादा हंसते हैं, कहते हैं अब हमारा साग का सीज़न जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। और अम्मी माशाल्लाह से फिर बनाती भी बहुत ज़्यादा है ना। इवन मेरा अपना बेटा भी बहुत ज़्यादा खाता है, तो फिर इसलिए अम्मी हर टाइम जो है ना वो फ्रीज़र के अंदर हमें ना साग जो है ना वो लाज़मी मिलेगा। अब यहाँ भी आप देख लें, वो जो जो मैंने आपको पहले क्लिप दिखाया है ना, वो कल का था, ये नेक्स्ट डे का था। तो नेक्स्ट डे फिर जो था ना वो साग अम्मी ने मंगवा लिया अब्बू जी से। खैर अब्बू जी की सब्ज़ी अम्मी को पसंद नहीं आती। अम्मी हमेशा कहती हैं हाजी साहब तुसी सही नहीं लेके आए है। तो जब अब्बू थोड़ी लेके आते हैं तो अम्मी कहती हैं हाजी साहब आज सही सी ना, आज तुसी घट लेके आए हो। अम्मी के ये जो 2 डायलॉग है ना बड़े मशहूर है। हमारी जो बाजी है ना अब तो वो भी हंसना शुरू हो गई। मम्मी कहती हैं बाजी को कुछ नहीं पसंद आना ना। खैर यहाँ पर जी साग जो है ना वो कट चुका है। अम्मी ने इनको कटवाती अम्मी इनसे हैं, लेकिन इसकी धुलाई जो है ना वो अम्मी ने खुद करनी है। अब देखिए माशाल्लाह इतना ग्रीन ग्रीन लग रहा है। साथ ही अम्मी ने यहाँ पर टिंडे भी मंगवाए हुए हैं। अम्मी कह रही थी अम्मी आपने ना आज सारा व्लॉग ना ग्रीन ग्रीन कर दिया। इतना अच्छा है। अम्मी का अभी तक हाथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ना इतना माशाल्लाह से, फिर भी वो कहती है मुझे ना तसल्ली नहीं होती ना कि किसी और से वॉश करवा के। एक बंदे को होता है ना उसको नहीं यकीन नहीं आता, किसी भी यकीन है नहीं, अपने दिल की बात होती है। बंदे को नहीं समझ आती कि भाई इसने धोया तो उसको नहीं वो मुनासिब लगता है। इसलिए अम्मी जो है ना वो अपना काम ये वाला धुलाई वाला काम जो है ना खुद करती हैं। वो कहती हैं इनमें थोड़ी सी वो जो है ना वो ज़रे वगैरह रह जाएँ उसके रेत वगैरह के, तो फिर सारा ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोई 10 दफ़ा तो अम्मी ने ना इस बेचारे के साग को ना वॉश करना होता है। साग तो बेचारा बड़े प्रोसेस से निकल के ना उसके बाद चूल्हे पे चढ़ता है जाके। तो अब यहाँ पर एक देज का यहाँ रखा हुआ है, एक हम लोगों ने ऊपर रखा हुआ है, दूसरे ना कुकिंग रेंज के ऊपर रखा हुआ है। अम्मी कह रही थी कि आज चलो गैस है तो मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो कंप्लीट करके रख दूँ। इसके बाद हमारे घर आ चुके थे जनाब यहाँ पर गेस्ट, और गेस्ट भी खैर एकदम से ही आए थे। बाजी भी वैसे आज छुट्टी भी थी, लेकिन हमने फ़ोन करके बुलाया जब हमें पता चला कि हमारे गेस्ट नहीं आना है। तो हमने कहा बाजी आप दोबारा वापस आ जाएँ। तो वो एकदम उनको गुस्सा भी लगा कि इन्होंने मुझे छुट्टी दे के ना उसके बाद मुझे फिर बुला लिया है, क्योंकि 2-4 मेहमान हो ना फिर और बात हो जाती है। फिर एकदम से इतने मेहमान आ जाए ना तो फिर ज़रा जो है ना वो मैनेज करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ पर उनके लिए बन रही थी चाय, समोसे और निम्को एज़ यूजुअल। और इससे आपको अंदाज़ा भी हो चुका होना है कि ये जनाब रिश्ते वाले ही आए थे अगेन देखने के लिए। तो बस ये प्रोसेस हमारे घर में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। रिश्ता पसंद आए ना आए ये चीज़ें जो है ना वो लाज़मी डन है। और वैसे भी मेरे ख़्याल से कोई इतनी दूर आपके घर चल कर आता है या है चल कर तो नहीं, जैसे भी आते हैं मतलब आप होना ना होना तो एक नसीब की बात है, लेकिन आप उनको जो है ना वो अच्छे तरीके से हैंडल करें। मतलब उनको एक इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है। अब ये तो नहीं कि बंदा जी इनको पानी पिला के बस ये कर दे। जिस किस्म का मौसम हो उस किस्म का जो है ना उनके साथ ताउन करना चाहिए। खैर मेहमान यहाँ चले गए हुए हैं। अब यहाँ पर भाभी जो बड़ी भाभी हैं उनकी सिस्टर आई हुई थी, तो वो उनको उन लोगों ने जाना था आज शादी पे। तो वो उनकी तैयारियाँ श्यारियाँ बस हो रही थी, तो वो ये मेकअप शेकअप अपना कर रही थी। तो मैं उनको कह रही थी आज मैं आपको अपने व्लॉग में लेके आई थी। वो कहती नहीं 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 मेरा फेस नहीं लेके आना। तो खैर वैसे मुझे नामुनासिब भी लगा था। ये उनका सारा मेकअप का सामान वो खोल के ना ऊपर वाले पोर्शन पे बैठी थी, तो मैंने उनकी वीडियो जो थी ना वो थोड़ी सी शूट कर ली थी। उन लोगों ने शादी पे जाना था। अच्छा ये फेस पाउडर है मैक का, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो कर रही हैं ये खुद भी पार्लर वाली हैं, और ये इसमें टिप भी इन्होंने आपको दी हुई है, लेकिन खैर बाद में मैंने वॉइस ओवर कर दिया हुआ है। तो ये इन्होंने ना खुद बेस बनाई हुई है, तो ये भाभी को लगा रही हैं और ये कह रही हैं ये इतनी अच्छी है, शायद 8
8 या 9 बेसिस को मिक्स करके जो है ना वो इन्होंने बेस जो है ना वो ये बनाई हुई है, और इसकी कवरेज भी आप देखेंगे कि बहुत 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 कमाल की है। चलें जी, इसके बाद ये लोग तो जा रहे हैं शादी पे और मैं भी अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करूँगी। आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, दुआओं में याद रखना है। और माशाल्लाह दोनों सिस्टर, ये दोनों सिस्टर्स हैं, वो उनकी बहन भी यहाँ पे आई थी, दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।